एक छोटे से देही गांव में, जो खेतों और गर्दालूद रास्तों से घिरा हुआ था, एक सादा सा खानदान रहता था। उनका घर कच्ची ईंटों से बना हुआ था, जिस पर टैन की छत थी, जो बारिश के वक्त मध्यम सी आवाज़ में गुनगुनाती थी। यह खानदान अमीर नहीं था, मगर उसके पास एक ऐसी दौलत थी जो हर दौलत से कीमती था: इत्तेहाद। इस खानदान के सरबराह अब्दुल थे, जो एक मेहनती किसान थे। बरसों की मेहनत ने उनके हाथों को खिरदरा बना दिया था, मगर उनका दिल नर्म और रहमदिल था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले अब्दुल अपने कंधे पर औजार रखकर उम्मीद भरी आंखों के साथ खेतों की तरफ रवाना हो जाते। वो यकीन रखते थे कि ईमानदार मेहनत इबादत की सबसे आला शक्ल है। उनकी अहलिया आमिना घर की रूह थीं। वो अपने शौहर से भी पहले जागती थीं, दुआ करती और ख़ानदान के लिए सादा सा खाना तैयार करती। वो सब्र और दानाई के साथ घर का निज़ाम संभालती थीं और कम वसाइल में भी सबके लिए काफ़ी बना लेती थीं। जब कभी कोई मसला पैदा होता, आमिना अपने ख़ानदान को याद दिलाती, जब तक हम एक साथ हैं, कोई मुश्किल हमें शिकस्त नहीं दे सकती। इसी घर में 4 बच्चे रहते थे और हर एक का अपना अहम किरदार था। सबसे बड़ा बेटा बिलाल था। वो मजबूत, जिम्मेदार और अपने वालिद से गहरा ताल्लुक रखने वाला था। स्कूल से वापसी पर वो अपने वालिद के साथ खेतों में काम करता। अगरचे उसके दोस्त कभी कभार खेल के बजाय काम करने पर उसका मजाक उड़ाते, मगर बिलाल ने कभी शिकायत न की। वो जानता था कि उसका खानदान इस पर इन्हिसार करता है और यही जिम्मेदारी उसे कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती थी। छोटी बहन ज़ैनब ज़हीन और तजस्सुस से भरपूर थी। इसे किताबों से मोहब्बत थी और वो एक दिन उस्ताद बनने का ख्वाब देखती थी। हर शाम वो अपने छोटे भाई को पढ़ाती और माँ के साथ घरेलू कामों में हाथ बटाती। इसका मानना था कि तालीम सिर्फ इसकी नहीं बल्कि पूरे खानदान की तकदीर बदल सकती है। सबसे छोटा फर्द हमजा था, जो खुश मिजाज और तवानाई से भरपूर लड़का था। अगरचे वो उम्र में छोटा था, मगर उसके दिल में मोहब्बत बहुत बड़ी थी। वो पानी लाता, जानवरों को चारा डालता और घर में खुशियाँ बिखेर देता। मुश्किल वक्त में भी हमजा की मुस्कुराहट सबको याद दिलाती कि खुशी का ताल्लुक पैसे से नहीं बल्कि एक साथ होने से है। और फिर दादी फातिमा थीं, खानदान की सबसे बड़ी और दाना रुकन। वो हर शाम दरवाजे के करीब बैठकर सूरज को हुरूब होते देखती। उनकी कहानियाँ सब्र, ईमान और कुर्बानी के असबाक से भरपूर होती। जब भी घर में कोई बहस होती या कोई थक जाता, वो नरमी से कहती, एक लकड़ी आसानी से टूट जाती है, मगर लकड़ियों का गट्ठा कभी नहीं टूटता। उनके अल्फाज हमेशा दिलों को सुकून देते। जिंदगी इस खानदान के लिए आसान नहीं थी। एक साल बारिश न हुई, फसलें सूख गईं, खाने की कमी हो गई और फिक्रें दिलों पर छा गईं। अब्दुल ने अपनी जिंदगी में पहली बार खुद को बेबस महसूस किया, मगर हिम्मत हारने के बजाय पूरा खानदान एक बार फिर मुत्तहिद हो गया। बिलाल ने करीबी खेतों में इजाफी काम किया। आमिना ने हाथ से बनी चीजें तैयार करके गांव में बेचना शुरू किया। ज़ैनब ने शाम के वक्त गांव के बच्चों को थोड़ी फीस के बदले पढ़ाना शुरू किया। हमजा जहां मुमकिन होता मदद करता और दादी फातिमा दिन रात दुआ करती रहीं। उन्होंने हर खाना, हर आंसू और हर उम्मीद आपस में बांटी। आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलने लगे। अगले मौसम में बारिश हुई, फसलें दोबारा लहलहाने लगीं। उनकी मेहनत और इत्तेहाद रंग ले आया। खानदान न सिर्फ मुश्किल से निकला बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। कई साल बाद ज़ैनब एक मुअज़्ज़ज़ उस्ताद बन गई। बिलाल ने नए ख्यालात के साथ खेती बाड़ी संभाल ली। हमजा एक जिम्मेदार नौजवान बन गया। अब्दुल और आमिना अपनी औलाद की कामयाबी देखकर आंसुओं के साथ मुस्कुराए और दादी फातिमा ने इत्मीनान की सांस ली, ये जानकर कि उनका सबक जिंदा रहा। गांव के लोग इस खानदान का जिक्र दौलत की वजह से नहीं बल्कि इत्तेहाद की वजह से करते थे। उनकी कहानी ने एक सच साबित किया,